रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, क्रिकेट का बुखार उम्मीद है बहुत से लोगों का उतर चुका होगा और वही बात है कि अब तक दिले खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो वो जो हमें आखिरी उम्मीद थी वो भी हमारी दम तोड़ गई। एक जानिब तो आज का दिन जो है एक मरतबा फिर आप देख लें कि सोमवार का आगाज़ हो चुका है, अदालती महाज पर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो होनी है। लेकिन चूंकि क्रिकेट पर बात करना इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान का कहा भी सच साबित हुआ। हमने जिन लोगों ने गलत परफॉर्म किया उनके ऊपर तनकीद भी करनी है, इसके साथ ही साथ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लड़के हारा है जो हमको प्यारा है वो, उसकी हिम्मत को हमने भुलाना नहीं और ना ये कौम भुलाएगी। जिस तरह से आप नसीम शाह को देख लें, यहाँ तक कि भारतीय कप्तान जो है वो भी दाद देने पर मजबूर हो गया क्योंकि जो फाइटर होता है ना, और ये बात मैं वैसे आपको बताऊं कि अली जफर ने इस मैच से पहले बाबर आजम को सही मशवरा दिया था कि प्रेशर में लीड फ्रॉम दी फ्रंट, और मिसाल किसकी दी थी? इमरान खान की। लेकिन मैंने आपके सामने नुक्ता ये रखना है कि इमरान खान साहब ने क्यों ये कहा था कि क्रिकेट को जब पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, क्रिकेट के अंदर जब सियासत को लाया जाता है और क्रिकेट को सियासत की नज़र जब किया जाता है तो फिर यही होता है। हम जो भी कर लें, देखें हम भारत से जीत भी सकते थे, हमारी बॉलिंग लाइन जो है उसने बहुत बेहतरीन खेल जो है वो पेश किया, लेकिन सवालात यहाँ पर कुछ ज़रूर ये बनते हैं कि देखें एक प्रोफेशनल टीम की तरह हम कभी भी नहीं खेल पा रहे। रिसेंट टाइम्स के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले हमें यह भी याद है कि पाकिस्तान ने वैसे इबरतनाक भारत को शिकस्त भी दी और आज भी बॉलिंग लाइन ने पहली मर्तबा T20 फॉर्मेट में इंडियन टीम को ऑल आउट किया। हमने उन्हें सारी गेंदें नहीं खेलने दी। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है? ऑल्दो फील्डिंग के लिए भी हमारे अंदर कुछ चीजें अभी भी हैं और हम उस प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट जो है वो खेल ही नहीं पाते। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, इवन जो फौजी ट्रेनिंग हुई उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ऑल्दो वैसे मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बाबर आजम को मुलाकात में ये कहा था कि बाकी किसी से भी हार जाए, भारत से ना हारे। खैर ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम ही कहती होती है कि किसी से भी हार जाए, भारत से ना हारे, लेकिन भारत से भी हार गए और अमेरिका से जो बदतरीन और अनएक्सपेक्टेड शिकस्त थी दो मरतबा, एक मरतबा मैच में और फिर सुपर ओवर में, उसके दाग धोने का भी वक्त था। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये इंडिया वाला मैच जीत जाते तो लोगों ने अगले पिछले गुनाह एक मरतबा फिर इस टूर्नामेंट के इनके माफ कर देने थे। एंड दिस इज एन एस्टैब्लिश फैक्ट, इसमें किसी को कोई दूसरी राय जो है हमारे जहन के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, इवन नजम सेठी साहब वो तो चले अपने काम के पीछे क्योंकि वो उनकी सीट पर नजर है, लेकिन जब ऐसे मामला होते हैं ना तो वो जिसे कहते हैं ना भेदी जो होता है वो लंका डालता है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का जो एटीट्यूड है एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अच्छा वैसे मुझे इस बात पे होती है, कभी वो वजीर दाखिला होते हैं 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद वो चेयरमैन पीसीबी होते हैं, कभी वो मुल्क के अंदर इस्लामाबाद में मीटिंग्स को चेयर कर रहे होते हैं, कभी फिर वो मैच देखने यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, यूके में वो एक दिन चेयरमैन पीसीबी होते हैं, अगले दिन वो मीटिंग्स कर रहे होते हैं एनसीए जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसके साथ कभी वो मुलाकातें कर रहे होते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ऑब्वियसली आपकी तवज्जो डिवाइड होती है, कोई ऐसा सुपर ह्यूमन हो नहीं सकता। और वो एक जोक भी बना था ना पिछले दिनों, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो स्टैंड लिया था आपको पता है, उसके बाद ये बात चली कि ये ना हम रात को उठें और रात को सोएं और सुबह उठें और हमें पता चले कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें एचएसएन कॉलेज का प्रिंसिपल भी लगा दिया गया है। तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इनसे। लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने हमेशा ये बात की थी कि हमने क्रिकेट को एक इदारा बनाना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है हमने बेसिकली पाकिस्तान के क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से, और ऑटो पे चीजें चलें। ये देखें आपको सियासत की नजर जब आप करते हैं ना इंटरनल मामला, और मोहसिन नकवी साहब के वाले से जिस तरह से हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब उन्होंने भी कहा कि ये कोई आप मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करा रहे, ये हर बंदा जो है ना, हर क्रिकेटर बड़ा सेंसिटिव होता है, स्पेशली बड़े सगीर में तो ये स्टार्स हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ये स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं क्रिकेटर्स, एंड देव गॉट देयर ईगो। स्टार्स को मैनेज करना, एक फेमस बंदे को मैनेज करना जिसे लोग इतना पसंद करते हैं, बड़ा मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते जिसने गलत खेला उसे मैं सैक कर दूंगा, जिसने ठीक खेला उसके लिए जी सत्ते खैर हैं, उसके ऊपर मैं डॉलर्स की बारिश कर दूंगा। आप कोई बादशाह सलामत नहीं है कि आप एक ही मौके में कह दें कि जी हीरे जवाहरात से हम आपको तोल देंगे और दूसरे मौके पे आप कह दें कि जी इसे एग्जीक्यूट कर दो या इसका सर कलम कर दो। इस तरह की चीजें नहीं होती। इवन हामिद मीर साहब ने रिसेंट एक इंकशाफ किया कि वो इस्लामाबाद क्लब जब गए तो उन्होंने वहां पे मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ साहब जो हैं वो उन्हें मिले और वो वहां पे बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, प्रॉपर जगह पे प्रैक्टिस करो। उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हो रही है, फिजिकल वो ड्रिल्स करवा रहे हैं, उन्होंने बॉल को हाथ नहीं लगाने दिया, हम बॉल को मिस कर रहे हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं इसमें लोग जो हैं, एक तरफ तो ये जो क्रिकेट मैच है इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब जो हैं उनके लिए जिस तरह से लोगों के बैनर्स आए, वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे वैसे हैरत हो रही है, इमरान खान साहब को जेल में एक एलईडी दी गई है और उसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने नेशनल टेलीविजन के जितने चैनल्स हैं वो सारे होते हैं, तो मेजॉरिटी प्राइवेट मीडिया, तो आई डोंट थिंक कि खान साहब को एक्सेस होगा। खान साहब को मैक्सिमम पीटीवी होम, पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी न्यूज़, इसके साथ साथ पीटीवी स्पोर्ट्स की भी खान साहब के पास स्ट्रीम आ रही होगी और खान साहब ने मैच ये आई एम 100% श्योर जरूर देखा होगा और वो इसके ऊपर अनकरीब आप देखेंगे जब उनसे मुलाकात होती है तो वो अपना तज्जिया
तज्जिया भी देंगे, उनका तज्जिया हमेशा और उनकी राय जो होती है वो हमेशा बड़ी मुफीद होती है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इमरान खान साहब के लिए जिस तरह से लोग फ्री इमरान खान के बैनर्स लगे और वो जहाज़ के ऊपर वो फिर इमरान खान साहब का पूरे ग्राउंड अमेरिका की फ़ज़ाओं के ऊपर, फिर ग्राउंड के अंदर लोग जो हैं, इवन मैं भारतीय टीवी चैनल्स को देख रहा था, उनके तज्जिए बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, ज़ाहिर बात है बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी आपका मूड ख़राब हो तो उनका सुन लिया करें, वो एंटरटेनमेंट ही है, शुगल में आप उनकी सीरियस बात सुन लें। जैसे अर्नब गोस्वामी, मैं उसका शो बहुत ज़्यादा शौक से कभी कभी देखता हूँ जब मैं परेशान होता हूँ या थक चुका होता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक कॉमेडी शो होता है। तो इसी तरीके से भारतीय, लेकिन एक चीज़ है, भारतीय जो है ना वो बहुत ही परेशान थे, परेशान और हैरान भी थे कि लोगों को इस पाक इंडिया क्रिकेट मैच में यूएस में बैठ के भी इस मैच की नहीं पड़ी हुई। वो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए थे जो ये स्टेटमेंट देने आए थे कि इसी तरीके से हम अपनी लाइकिंग जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि इस वक्त इन जेल हैं उनके वाले से, और इंडियन मीडिया की शायद सुर्खियाँ, इंटरनेशनल मीडिया की शायद सुर्खियाँ भी इमरान खान बन चुका है। ऑल्दो इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि खान साहब ने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि उनके लिए कितने बैनर्स हैं, कितने बैनर्स आप छुपा सकते हैं जब हर दूसरे बंदे के हाथ में आपकी तस्वीर हो। तो एक बात तो उन्हें खान साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई होगी, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि इस सब के अंदर आप ये देखें कि वो सिकंदर साहब की मैं सुन रहा था तज्जिया, बहुत से लोगों को इख्तिलाफ होता है, लेकिन उन्होंने भी ये बात की कि 3-4 बंदे तो आपको फारिग करने पड़ेंगे फौरी तौर पर, आपको 3-4 बंदे जो है ना वो फारिग करके उड़ाना पड़ेगा उन्हें। आपको क्रिकेट टीम से कितने मौके देंगे? अभी भी बहुत से हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, एक तो हमारी बैटिंग लाइन जो है ना वो फेल हुई है, इतना छोटा टारगेट, बॉलिंग लाइन में बेहतरीन, और आप नसीम शाह को देखें ना, जो बंदा लड़ा होता है ना, जो बंदा स्ट्रगल की होती है, जिस बंदे ने जान मारी होती है, जो अपनी आखिरी बॉल तक कॉर्नर टाइगर, जो इमरान खान ने कहा था ना कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का हर प्लेयर कॉर्नर टाइगर की तरह लड़े, जिसे कॉर्नर कर लिया गया, जब किसी टाइगर को कॉर्नर कर लिया जाता है ना और उसे तनहा कर दिया जाता है, फिर वो ऐसा लड़ता है ना उसके बाद, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं होता। वैसे भी वो कहते हैं कि जब आपको दीवार के साथ लगाया गया हो तो देन यू गॉट द ओनली ऑप्शन, आपके पास यही है कि आप दीवार तोड़ दें, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जब आप इस तरह से, जब आपने फाइट किया होता है, जब आप इस तरह से लड़े होते हैं ना, तो फिर जाहिर बात है आपको दुख भी होता है, आपको बुरा भी लगता है। और नसीम शाह जो है ही गॉट वेरी इमोशनल, बल्कि हमने देखा कि नसीम शाह गॉट वेरी इमोशनल ड्यूरिंग दिस मैच। और इवन जो इंडियन कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने उन्हें पैट किया, क्योंकि नसीम आपको पता है ही इज अ वेरी यंग गाय, और उन्होंने जिस तरह से विकेटें उड़ाई, भारत की पूरी जो बैटिंग लाइन है वो नसीम शाह साहब जो है उन्होंने उसे कोलैप्स कर दिया, और ये सहरा नसीम शाह को जाता है। और ये विजुअल्स बड़े हमारे लिए हार्ट वार्मिंग भी थे, और ऑब्वियसली हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो देखें जीत हार नहीं, हमें टीम स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हमें ये जो हार मान जाते हैं ना, फिर हार मानते हैं और उसके बाद इवन रिजवान साहब जो हैं उनके ऊपर तनकीद हो रही है, और शायकीन क्रिकेट फट पड़े हैं रिजवान के ऊपर कि आपने जो बॉल्स जो है वो मिस करके सिर्फ अपना स्कोर थोड़ा सा ऊपर करने के लिए आपने जो आपके बाद आने वाले बैटर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया। ऑल्दो सबकी अपनी ओपिनियंस हैं, जब वैसे भी वो कहते हैं कि फेलियर इज ऑर्फन एंड विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स। वैसे अभी आपको मैं ये बता दूं कि ये मैच जीत जाते हैं ना, तो इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसने लेना था? इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट लेना था जी मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्होंने कहते मैंने जो इन्हें ट्रेनिंग्स करवाई है। वैसे मोहसिन नकवी साहब को एक क्रिकेट के फैन ने यूके में ये वीडियो भी आई थी, उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा इनकी अच्छी ट्रेनिंग कराएं और वहाँ से ना कराएं जहाँ से करवाया। चलें, बट आई थिंक कि वो अच्छी बात है, वो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट की ट्रेनिंग वो एक अलग है और फिजिकल फिटनेस अलग है। इंडियन क्रिकेटर्स उसे बहुत कैलकुलेटेड तरीके से, इवन मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था और मुझे लग रहा था कि यार इनके लिए फिटनेस एक पूरी साइंस है। इनके लिए फिटनेस जो है वो ऐसे नहीं है कि बस मर्जी से आज ये हो गया आज वो हो गया, उसके लिए वो मिली सेकंड्स तक गिन रहे होते हैं कि आपकी रनिंग बॉल तक कितनी है, और इट इज़ अ साइंस बेसिकली। और आप अन्यवाह जब खेलेंगे तो फिर अन्यवाह ही आप कभी कभी जीतेंगे, कभी आप अमेरिका से भी हार जाएंगे, कभी भारत के साथ मैच फंसा के भी हार जाएंगे। तो जाहिर बात है ये कंसर्न्स तो हैं, बट आई पर्सनली थिंक नसीम शाह, पूरी कौम उस नौजवान को, यंग मैन, ही फॉट एंड ही फॉट विद ऑल हिज एनर्जी, ऑल हिज पावर, और फिर वो जब हार रहे थे ना तो उनकी आंखों में वो जो अश्क होते हैं ना, वो एक वॉरियर के अश्क होते हैं, वो कमजोरी नहीं होती, वो बहादुरी, जिसने लड़ा हो ना। बाकियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस ठीक है अमेरिका में $25-25 जो है वो लेके आप तस्वीरें बनवाएं, सेल्फियां बनवाएं, ऑटोग्राफ साइन करें, अमेरिका के अंदर पार्टी करें, शॉपिंग करें, टबर को अपने लेके आएँ, पैसे आपको मिल जाएंगे, बस ठीक है अमेरिका घूमें, न्यूयॉर्क घूमें, और अमेरिका के वीज़ा आपके लग गए हैं, आपके साथ फैमिली वालों के भी लग गए हैं, तो बस पार्टी करवाएं, उन्हें इंजॉय आप करें, आपको वहाँ पे मज़े आ रहे हैं और आप मज़े लें, फिर यही हो सकता है। लेकिन जो लड़ा होता है ना, उसका फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज जब हारते हैं, ऑल्दो नसीम का कोई इसमें मैं समझता हूँ कसूर नहीं, लेकिन जारी बात है रोहित शर्मा जो है इंडियन क्रिकेटर जो है, रिस्पेक्ट इसी तरह से बनती है ना। उसने भी आके कहा कि भाई इस बंदे ने हमारी जीत मुश्किल बना दी थी, इस बंदे ने हमें जान के लाले डाल दिए थे, और ये बंदा फिर भी इतना एनर्जेटिक नजर आ रहा था, और फिर ये अगर थोड़ा सा दुखी हुआ है तो इसका फिर हम थोड़ा मोराल अप करें। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कसूरवार मैं समझता हूँ कि पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिसीज, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना। इमरान खान साहब जो बातें करते थे, आप खान साहब को अंदर रखें, लेकिन कम से कम किसी के अच्छे मशवरे पर अमल कर लेना चाहिए, बेशक आपका
मुखालिफ हूँ। और मोहसिन नकवी साहब जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें हटा दिया जाए चेयरमैन पीसीबी से, उन्हें एक काम दे दिया जाए। अगर उन्हें शौक है ज़्यादा क्रिकेट को संवारने का तो क्रिकेट संवार लें वो, क्रिकेट उनसे आप बेहतर करवा लें, फिर बाकी चीज़ें किसी और को दे दें। राना साहब तो पहले ही बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे ही काम करेंगे, वो आपके फरमा बरदार ही हैं। मरीम नवाज से ज़्यादा फरमा बरदार कौन होगा, ऑल्दो वो डट जाने वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए आई थिंक, और स्पेशली क्रिकेट में जो इस मुल्क के लिए एक उम्मीद है और एक थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होती है। अभी इस हद ज़्यादा माहौल में लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, खुश हो लेते, तो वो भी छीन ली गई। तो ये चीज़ें थी कुछ, मैंने कहा चलें आपके सामने रखें। अब जरा वापस पॉलिटिक्स पे आते हैं। बुखार आपका भी और मेरा भी उतर गया है कल के मैच के बाद, तो आज की हैपनिंग्स आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान से।